दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और हमारे साथ जासूस बाबा के पत्रकार हैं दीपक भाई। और दोस्तों खबर एक नेशनल खबर है। खबर कैसा है? राष्ट्र मुद्दा और ऐसी मुद्दा जिस पर में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेकर के उसको स्टे किया और योगी सरकार ने नेम प्लेट को लेकर के अपनी बातें लगातार जो है सुर्खियों में रखा। लेकिन सवाल होता है इस पूरे मामले में कि धार्मिक जो अपनी आस्था है उसको कितना ज्यादा ठेस पहुंचता है। और करोड़ों ऐसे हिंदुत्ववादी लोग हैं जो सावन के महीने में मतलब कि एक स्वच्छता के साथ भोले बाबा का जल चढ़ाते हैं। ऐसे में कई प्रतिक्रिया और कई सारे तर्क आ रहे हैं जिसमें कि नेम प्लेट हटाने, लगाने और अनटचेबिलिटी की बात आ जाती है। तो कोई कहते हैं कि माइनॉरिटी पे सवाल है, तो कोई कहते हैं कि मुसलमानों का टारगेट है, तो कोई कहते हैं कि कुछ भी है। संविधान का क्या अपनी जगह है? दीपक भाई, ये मामला सुर्खियों में है। नेम प्लेट योगी ने काफी बढ़ चढ़कर लगाने की कही और यहां तक कि स्वच्छता को लेकर के कांवड़िया सावन की यात्रा में जाते हैं लाखों करोड़ों लोग, उसमें स्वच्छता के तौर पे भोजन करना होता है। स्नान सुबह में लोग स्नान करते हैं, ध्यान करते हैं, उसके बाद भोले का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं। लाखों करोड़ों लोग सावन का महीने में भोले बाबा का दर्शन करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है, कई कांवड़ियों का ये एक प्रश्न था कि जब ऐसा देखा गया कि मांस बनाना अंदर में, सामने हिंदू का नाम रख देना, अंदर में कुछ और करना, इस पर भी मुद्दा आगे बढ़ा और उसके बाद योगी ने इस पर संज्ञान लेते हुए सीधे एक्शन लिया, नेम प्लेट लगाने के लिए कह दिया। जाति की बात की जाती है, किसी से नाम पूछा जाता है, तो इतनी ज्यादा बवाल। और इस पर में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है वो इसलिए लगाया है कि ताकि दंगा ना हो, ताकि जो एक भड़कने वाला सिचुएशन है वो ना हो। लेकिन सच्चाई क्या दिखती है? किसी की आस्था के जिसकी आस्था है उसकी आस्था में यदि इस तरह का किसी का नाम पूछा जाए तो इतनी ज्यादा गंदगी और इतनी ज्यादा चूल मच जाएगी। सवाल उठता है कि आखिर किसी का अपना धार्मिक एक आस्था है तो उसको लेकर यदि सवाल उठता है तो अब इतना बड़ा बवाल कीजिएगा, राजनीति कीजिएगा। तो मुझे ये बताइए कि क्या इस पर में सुप्रीम कोर्ट ने जो स्टे लगाया है और जो इस तरह की बवाल चल रहा है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया बिल्कुल सही लगाया। ये जो यूपी सरकार, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जो इन्होंने सभी दुकानदारों को कहा था कि सब अपने दुकान के आगे अपना अपना नाम लिखिए। कोई अगर सलमान खान है तो सलमान खान लिखिए, कोई आरिफ मोहम्मद है तो आरिफ मोहम्मद लिखिए, या फिर कोई राजू कुमार है तो राजू कुमार लिखिए। ठीक है, यानी कि सरकार जो है, यूपी सरकार है, वो जानना चाहती है कि आखिर आप कौन से धर्म से आते हैं, कौन से जात से आते हैं, क्यों जानना चाहती है। हाँ, सरकार जानना चाहती है। जब हिटलर भी जब शासन करता था तो वो भी इसी तरह का अपना ये तरीका अपनाता था कि मतलब जो अगर यहूदी को मारना है तो उसके घर के आगे क्रॉस लगा देना। तो ये इस तरह का जो मानसिकता रखती है ये सरकार, जो खुद को सबका साथ सबका विकास करने का सरकार बोलती है, ये तो कहीं इस तरह से आपको करना ही नहीं चाहिए। अगर मान लीजिए आपको अगर क्या करना चाहिए, क्या जैसे चलते आ रहा है सालों से उसी तरह से चलने देना चाहिए उस तरह। लेकिन क्या दिक्कत है जो उतने सालों से चलते आ रहा है? समस्याएं जो आ रही थी, जिस बात पर इस बात कोई समस्याएं नहीं आ रही थी विभू जी, कोई समस्याएं नहीं आ रही थी। ये सरकार बस देश को बांटना चाहती है, हिंदू मुसलमान करना चाहती है, लोगों के अंदर नफरत भरना चाहती है। तरीके से उसका कुछ होगा ना कि आपकी जो ये बातें हैं आखिर बांटने का, यहाँ पे यदि नाम पूछ लिया तो ये योगी सरकार कहती है और जो जितने भी हिंदुत्ववादी लोग हैं, सरकार कौन होती है नाम पूछने वाली? यदि सरकार यदि अधिकार दे दिया। अच्छा, मुझे सवाल ये मुझे बताइए कि आपके यहाँ हम खाने गए और खाने गए आपके यहाँ आस्था से कि चलो ठीक है, हमें जो खाने की रुचि है और हम जिस स्वच्छता से खाएंगे आपके यहाँ, वो आप मेरे मित्र हैं या फिर मेरे जाने पहचाने में हैं या फिर जो हैं आपके यहाँ आस्था के साथ, मेरी बात सुनिए। लेकिन आपने क्या किया?
खाने के लिए दिया, सब कुछ ठीक किया, लेकिन उसकी आड़ में स्वार्थ छुपा हुआ है कि हम अपना बिजनेस करें, और बिजनेस की आड़ में हम अपने अंदर में उसकी स्वच्छता क्या है और क्या अंदर में चल रहा है, यहाँ तक कि वो प्रूव हो गया कि उस जगह से मांस आपने नहीं, आपने ऐसा कहीं मामला सुना? नहीं, ऐसे मामला जबरदस्ती के मामला जो किया जाता है सरकार के द्वारा, सुनिए तो सही, ऐसा कोई मामला ही नहीं है। कोई ऐसा बेवकूफ नहीं है जो मामला बनाएगा। देखिए मामला सुनिए, सरकार का सरकार है, चाहे वो बीजेपी की सरकार या कांग्रेस की सरकार राजनीति कर सकती है, लेकिन आस्था का जो सम्मान करने वाले लोग हैं और जो आस्था में जीने वाले लोग हैं, वो गलत तरीके से किसी पे नहीं आरोप लगाएंगे कि ये खाने के लिए बोलता है कि नहीं हम ये है और अंदर में मांस खाता है और हमको देता है। इस तरीके बोल रहे हैं स्वच्छता का बात आप कर रहे हैं, स्वच्छता नहीं तो यहाँ पे आस्था का ऐसा सैलाब है जहां पर में हिंदू धर्म में कही जाती है कि भैया मतलब रास्ते में एक कुत्ता भी जो आता है तो उसे दूरी बनाने के लिए लोग क्या नहीं करते हैं, ऐसी एक भावना है, ऐसी एक आस्था है। मान्यता होगी, फिर आप बोले मान्यता होगी, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हिंदू धर्म होता है, जब ये सावन का महीना होता है तो इसमें लोग संभल कर रहते हैं, साफ सुथरा अपना पूजा पाठ करते हैं। अब आप बताओ कि मुस्लिम के जो रमजान के महीने में लोग 10 घंटा 15 घंटा जो करते हैं, क्या करते हैं, मतलब जो व्रत करते हैं या फास्टिंग करते हैं, उसमें यदि सुअर के चर्चे किया जाए तो कितना खराब है, गलत बात है, गलत बात है कि नहीं? किसी भी देखिए किसी भी धर्म के साथ छेड़छाड़, तो यहाँ पे क्या किया गया बताइए बॉस? यहाँ पे क्या किया? धर्म के साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया तो क्या किया जा रहा? क्या सरकार ने, जो सरकार है उसने उसको क्या, सरकार तो राजनीति करती है, कोई भी सरकार अपनी राजनीति करती है, लेकिन यहाँ पे मैं मानूं पार्टिकुलर किसी धर्म की, किसी आपकी आस्था की, चाहे वो हिंदू का हो या मुस्लिम का, तो उस पर में जहाँ यदि गलत होगा तो गलत नहीं कहेंगे। बिल्कुल कहते हैं, सब लोग कहते हैं, यहाँ तक मुस्लिम लोग भी जो चीज गलत होता है उसको गलत कहते हैं। दो एक साइड से मत देखा कीजिए, नहीं हम एक साइड से नहीं देख रहे हैं, राजनीति अपनी जगह है, आस्था का समंदर में जो लोग आस्था के साथ जा रहे हैं उसको मैं कहना चाह रहा हूँ, ये चाहे कोई भी कौम हो, चाहे कोई भी जाति हो, ठीक है, उसके धर्म के प्रति यदि इस तरह की टिप्पणी होती है या इस तरह की सिचुएशन होती है तो आवाज उठाएगा नहीं क्या? तो ये कौन करता है? ये सरकार करती है और करवाती है। सरकार नहीं करती है। यदि इस तरह के कांवरियों के साथ यदि इस तरह के सीन हुआ, उसके साथ उसके अंदर ठेस पहुंचा तो आवाज उठा, और आवाज उठती है तो बात दूर तक जाती है। तो राजनीति करने वाले जो लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, तो आप राजनीति के तर्ज पे आप यदि इस तरह से आस्था को चोट पहुंचाइएगा तो अच्छी बात। देखिए मुझे सिर्फ नेताओं से ये दिक्कत होती है, जो नेता इस तरह का जो योजना बनाते हैं या फिर इस तरह का स्टेप लेते हैं, मुझे उनसे दिक्कत है। आप किसी भी धर्म से आते हैं, मैं हमारा जो देश है ये एक सेकुलर देश है, यहाँ पर धर्मनिरपेक्ष देश है, और लोकतंत्र में यही सबसे अहम महत्व देखा जाता है। हाँ, तो लेकिन कुछ सालों से ये देखा जा रहा है कि लोग हैं जो एक दूसरे के धर्म में दखलंदाजी देने लगे हैं कि आप क्या खाओगे, आप क्या पियोगे, आप क्या पहनोगे, इस तरह का बात ये इधर स्टार्ट हुआ है, 5-6 साल पहले स्टार्ट हुआ है, ऐसा पहले नहीं होता था। इसका मतलब ये नहीं कि इससे पहले जो सरकार थी मैं उसको डिफेंड कर रहा हूँ, वो सरकार भी देश के लोगों को बांटती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सरकार राजनीति के लिए कुछ भी कर सकती है जी, वो उनका अलग स्टैंड होता है, एजेंडा होता है, लेकिन हमारा देश सर्वधर्म समभाव से चलता है। बिल्कुल, तो सर्वधर्म समभाव तो है ही यहाँ पे, लेकिन मैं किसी कह रहा हूँ कोई भी हो, मुस्लिम की इतने बड़े देश में मुस्लिम की कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, मुहर्रम, ईद, बहुत सारे चीजें हैं, तो क्या उस पर में कोई हिंदू यदि इस तरह की चीजों पे उछाल करे, टिप्पणी करे, गलत तरीके से गलत करे, तो उस पर कोई हिंदू या मुस्लिम सब आवाज उठाएगा। तो उसी तरीके से यदि इतना बड़ा सावन का महीना है, मेरी बात सुनो, मैं एक तरफा बात नहीं कर रहा हूँ कि मुस्लिम का ऐसा होना चाहिए, हिंदू का ऐसा होना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम के साथ इस तरह की होती है तो उसमें भी आवाज उठाना जरूरी है, और हिंदू के साथ होता है वो भी आवाज उठाना जरूरी है। ये धर्म और आस्था सबकी अपनी अपनी
बिल्कुल अपना अपना है, तो सब फिर- अपने घर तो में फिर- करते हैं। तो फिर यदि हमारे माता पिता भी जो है वो पूजा पाठ करते हैं, तो वो पूजा पाठ करते हैं तो उसका ढिंढोरा नहीं पीटते हैं। हाँ, वो सबका जो पूजा पाठ वाला जो मामला है वो सबका अपना अपना है। हाँ। इस देश में लोग ऐसे भी लोग हैं जो किसी भगवान में नहीं मानते हैं, है ना, नास्तिक लोग रहते हैं ना जो किसी भगवान में नहीं मानते हैं, और यह देश उनको अधिकार देता है अपनी बात को रखने का है। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई मुसलमान जाता है और हिंदू के मंदिर में कुछ उस तरह की उत्पात मचा देता है, या फिर कोई हिंदू जाता है और मुसलमान के मस्जिद में उत्पात मचाता है, यह कहाँ तक जायज है? ये तो बंद होना चाहिए ना, बंद ये होना होना चाहिए। तो बंद होना चाहिए। हमारी सरकार क्या कर रही है? यदि इसमें कोई हिंदू अपनी उसके साथ अन्याय गलत हो रहा है, इस तरह से अत्याचार बढ़ेगा, या मुस्लिम के साथ हो रहा है, तो आवाज तो उठती रहनी चाहिए ना। कितने लोग उठाते हैं आवाज? नहीं, आवाज उठनी चाहिए, उठनी चाहिए, बिल्कुल उठनी चाहिए। जब उठनी चाहिए तो और यहाँ उठनी पर में राजनीति क्यों की जा रही है? देखिए विभू जी, राजनीति ही होती है इस देश में, राजनीति होती है, ही राजनीति होती राजनीति तो होती आप है, देख- तो फिर यहाँ पे आस्था, हिंदू की आस्था को कौन संभालेगा? आज लाखों कांवरिया यदि जा रहे हैं आस्था के इतना साथ, कमजोर नहीं होता है, आस्था इतना कमजोर नहीं होता है कि किसी एक के या कुछ कर देने से वो आस्था को ठेस पहुंच जाएगा। लेकिन यदि सुधार करना तो जरूरी है ना। तो बिल्कुल सुधार करना जरूरी है, तो आप सुधारिए ना। आप तो और है कि और आप बोल देते हैं नाम लिखने के लिए, सबको अपने अपने दुकान के आगे नाम लिख दो। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट अगर इसमें दखलंदाजी नहीं देता तब तो आप अपना कांड कर चुके होते हैं। नहीं, तो आपकी क्या अच्छा, आपकी मानसिकता क्या है, इससे पता चलती है। मुझे ये बताइए, यदि स्ट्रेट फॉरवर्ड हमने बात किया, हाँ ठीक है जी, नेम प्लेट की बात, तो जी। नेम प्लेट की बात जब आती है तो नाम लिख दो, नाम लिख दो, तो नाम लिख दो से क्या बिजनेस घट जाएगा या कम हो जाएगा? बेरोजगार बढ़ जाएगी? नहीं, मैं बताता फिर ये हूं। राजनीति आपने देखिए, ओवैसी आपने- ओवैसी अपनी जगह राजनीति करते हैं, देखिए योगी अपनी जगह राजनीति करते हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या यदि तर्क पे हम बात करें और जो आस्था पे बात करें, ना हम हिंदू को एक तरफ देखें, ना हम मुस्लिम के बातों पे उलझे। मैं एक बात बताता हूँ, ये मैं आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल पूछा, मैं भी स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दूंगा, हाँ, मैं भी घुमा कर नहीं बोलूंगा जी। इससे होता क्या है ना, नाम लिख देने से जो आपने बोला ना कि नाम लिखने में क्या दिक्कत है, नाम लिखने में ये दिक्कत है ना कि जब दंगा होगा ना तो लोगों को पहचानने में दिक्कत नहीं होगा कि ये किसका दुकान है, ये सलमान का दुकान है या प्रदीप का दुकान है। अगर सलमान का दुकान है तो सलमान का दुकान भी टूटेगा, और प्रदीप का है तो प्रदीप का भी टूटेगा। ठीक है, ये इजी हो जाता आपने है। कहा कि दंगा होगा, अगर दंगा होता है तो इसलिए अगर दंगा हो, कभी भी दंगा होता है तो आप देखिएगा जिसका घर तोड़ना होता है ना उसके घर के आगे रात में ही ना क्रॉस लगा दिया जाता है, ठीक है, घर को जला आपने कहा कि दंगा अगर होगा, ठीक है, हाँ, इस बात पे मान रहा है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस तरह की यदि मतलब जो हिंदू की आस्था में लोग जा रहे हैं, उनके साथ यदि इस तरह की कई सारे दुकानों में हो रहा है, यदि वो आवाज नहीं उठाएंगे? देखिए अगर मान लीजिए आप जो बोल रहे हैं यही स्वच्छता वाली बात कि अगर मतलब कि जो हाँ, गाड़ियों का अगर जो कोई व्रत उठा होता है, कर दिया या अनुष्ठान होता है, मैं देखिए मैं अपने देश के मुसलमान भाइयों पे बहुत भरोसा करता हूँ, और अगर आप नहीं, भरोसा कौन नहीं करता? नहीं सब करता है। तो मुझे नहीं लगता है अच्छा ये बताइए, एक ही स्कूल में हिंदू पढ़ते हैं, मुस्लिम पढ़ते हैं, सिख पढ़ते हैं, ईसाई पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं, एक साथ रहते हैं, तो भरोसा तो हर जगह है। लेकिन क्या आप एक साथ रहते हैं, यदि कोई गलत करेगा तो उसको छुपाइएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, उसे दंड मिलना चाहिए, जो कानून में उसकी सजा होगी वो सजा उसे मिलनी चाहिए। आपको किसी ने भी अधिकार ये नहीं दिया है कि आप लॉ को हाथ में ले, कानून को हाथ में ले और जाकर किसी का ऑटो रिक्शा को तोड़ दे, उस रिक्शे वाले को मारे और उस रिक्शे वाले को इतना मारे कि वो बेचारा मरने की हालत में पहुंच जाए। मरने मारने की बात नहीं आती, हो रही है ना, कटाक्ष ये तो हो रही है। मैं कटाक्ष नहीं विभू जी, ऐसा तो हो रहा है, ये तो छिपा हुआ नहीं है, ये तो आज का न्यूज है, ये तो मैं आपको जो बता रहा हूँ आज का खबर बता रहा हूँ, ये तो ऐसा हुआ है, आज लोगों ने मारा है। देखिए मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, जाहिल दोनों तरफ है, हमें जाहिलों से बच के रहना होता है। जाहिल उधर भी है, जाहिल इधर भी है। कोई बेवकूफ आता है उधर से कह देता है 15 मिनट चाहिए, कोई इधर से आके कह देता है 15 मिनट नहीं हमको 5 मिनट चाहिए। तो दरअसल हम लोगों को और हमारे देश के जितने भी भाई लोग हैं, हिंदू हो, मुस्लिम है, सिख ईसाई जो भी है,
जाहिल लोग से बच के रहिए, कट्टर लोग से बच कर रहिए। कट्टरता हमेशा आपको हिंसा की तरफ ले जाएगा। चलिए दीपक भाई, इस बहस को हम लोग यहीं विराम देते हैं। और आस्था और हर, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, हर धर्म की अपनी आस्था है और आस्था सबसे बड़ी चीज है, तो इनको धूमिल ना होने दें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।